मैं लुक लुक रोंदी सी वे मेरी पेश कोई ना चली तेरे हिस्से विच मर गई वे सोहणिया रो रो हो गई चली। 8 मार्च 1988 दिन दहाड़े हजारों की भीड़ के सामने पंजाब के सबसे बड़े सुपरस्टार को गोलियों से भून दिया गया, लेकिन भीड़ खामोश खड़ी रही। आखिर इस 27 साल के लड़के ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि मौत के सुदागर इसके खून के प्यासे बन गए? क्या ये कोई आम दुश्मनी थी या कोई ऐसी खौफनाक साजिश जिसका राज आज भी फाइलों में बंद है? असल सच्चाई अब आपके सामने आने वाली है, एक ऐसा सच जो दुनिया से छुपाया गया। वीडियो को अंत तक देखिए। अब जरा सोचिए, जो आर्टिस्ट एक दिन में लाखों रुपए कमा रहा था, उसका असल नाम चमकीला था ही नहीं। 21 जुलाई 1960 को एक इंतहाई गरीब घर में पैदा होने वाले इस लड़के का नाम धनी राम था। गुर्बत इंतहाई कड़ी थी कि पेट पालने के लिए ये लड़का मोजे बनाने वाली फैक्ट्री में दिन रात मजदूरी करता था। अब यहाँ एक बड़ा दिमाग घुमा देने वाला सवाल आता है, फैक्ट्री में कपड़े काटने वाला ये लड़का आखिर पंजाब का सबसे महंगा फनकार कैसे बन गया? इसके साथ ऐसा क्या जादू हुआ? अभी कहानी में एक ऐसा बंदा दाखिल होने वाला है जिसने धनी राम की दुनिया ही बदल दी। धनी राम बचपन से ही इस दौर के सबसे मशहूर और मरूफ फनकार सरिंदर शंदा के सबसे बड़े फैन थे। वो सरिंदर शंदा के गाने सुनते, उनसे मुतासर होते और उन्हीं जैसा बड़ा फनकार बनने का ख्वाब देखते थे। आखिरकार गुलकारी के जुनून में वो सरिंदर शंदा के पास जा पहुंचे। सरिंदर शंदा ने जब इस लड़के का शौक और सलाहियत देखी तो उन्होंने फौरी तौर पर माइक देने के बजाय धनी राम को अपने पास एक बुकिंग क्लर्क बनाकर कुर्सी पर बैठा दिया। धनी राम दिन भर क्लर्की करते, रात को सरिंदर शंदा के लिए एक ऐसे जबरदस्त गाने लिखते थे जो मार्केट में आते ही धूम मचा देते थे। तभी सरिंदर शंदा को एहसास हुआ कि ये कोई आम क्लर्क नहीं है। यहीं पर धनी राम का नाम बदल दिया गया। धनी राम नहीं ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬਈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਚਮਕੀਲਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚਮਕੂਗਾ, ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ, ਅਮਰ हो जाऊगा। और दुनिया को मिला एक अमर सिंह चमकीला। लेकिन चमकीला अभी तक एक मामूली राइटर थे, अभी होने वाला है वो धमाका जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। अब देखिए आगे क्या हुआ। साल 1960 में अचानक सरिंदर शंदा कनाडा के टूर पर चले गए और पंजाब में लोकल शोज के लिए कोई सिंगर नहीं बचा। बस यही वो लम्हा था। चमकीला ने माइक संभाला और गुलकार सरिंदर सोनिया के साथ जोड़ी बनाई और स्टेज पर उतर गए। इनका पहला गाना मार्केट में आया। तेरे भाइयां नाल पैगी दुश्मनी, तेरे नाल पैगी यारी, 5 भाई एक बापू तेरा, रिश्तेदारी भारी ने जे तू नहीं निभदी, हुण छड्ड दे वैर ने बाबा ना। और रिकॉर्ड टूट गए, केस्टें खत्म हो गई और चमकीला रातों रात पंजाब का सबसे बड़ा फनकार बन गया। तो अभी चमकीला जी की बात करते हैं तो जब मैं छोटा था, मैंने अपनी लाइफ में पहला जो शो जिसको अखाड़ा बोलते हैं हम, वो चमकीला जी का देखा था। सो मैं बहुत छोटा था, फर्स्ट रो में बैठा था तो उनको देखा ये वो। तो कामयाबी तो मिल गई, लेकिन चमकीला की पर्सनल लाइफ में एक ऐसा तूफान आने वाला था जिसने पूरी सोसाइटी को हिला कर रख दिया। अब जानिए इसकी असल हकीकत। चमकीला ने जब अमरजोत से दूसरी शादी की तो पंजाब में एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया। लोग और मुआशरा इस फैसले के खिलाफ हो गए और ये मामला इनकी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा बहरान बन गया। हकीकत में ये मामला इतना सीधा नहीं था। ये चमकीला की ज़िंदगी का सबसे एहसास और ख़तरनाक मोड़ था जिसने कई ताकतवर लोगों को इनका जानी दुश्मन बना दिया था। मगर दुश्मनी सिर्फ दूसरी शादी की वजह से नहीं बनी। असल वजह थे वो गाने जिन्हें सुनकर सोसाइटी का एक तबका पागल हो रहा था। तेरी मां दी तलाशी लेनी नी बापू साडा गुम हो गया। दुनिया कहती थी चमकीला सिर्फ थे, लेकिन क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं।
उन्होंने करियर की शुरुआत से ही जात पात और समाजी बुराइयों पर ऐसे सियासी गाने लिखे थे जो सीधा निज़ाम पर वार करते थे। जब धमकियां हद से बढ़ गई तो चमकीला ने तौबा कर ली और मजहबी गाने गाना शुरू कर दिए। लेकिन अब दिमाग घुमा देने वाला मोड़ देखिए। पब्लिक अखाड़ों में खड़े होकर वही पुराने गाने सुनने की डिमांड करती थी। ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 2 ਗੀਤ ਗਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀਰੇ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਈ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਈ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ 2 ਗੀਤ 2 ਆਈਟਮਾਂ ਹੋਰ ਗਾ ਦਿੰਦਾ। चमकीला आवाम के इस पागलपन के सामने मजबूर हो जाते थे। और चमकीला की ये मकबूलियत किस लेवल पर थी, एक ऐसा रिकॉर्ड जो आज तक दुनिया का कोई सिंगर नहीं तोड़ पाया, वो अब आपको मालूम होने वाला है। चमकीला 80 की दहाई में पंजाब के हाईएस्ट रिकॉर्ड सेलिंग आर्टिस्ट बन गए। इनके बाद गुरदास मान, सरजीत बिंदर और जैजी बी जैसे लेजेंड आए, लेकिन चमकीला का रिकॉर्ड कोई भी छू नहीं सका। बहुत कम लोग जानते हैं कि चमकीला का एक और भी ख्वाब था, वो हीरो बनना चाहते थे। इन्होंने मरने से पहले एक पंजाबी फिल्म पटोला में एक्टिंग भी की जो इनकी मौत के बाद रिलीज़ हुई। लेकिन अब हम कहानी के आखिरी मोड़ पर हैं जहां चमकीला को अपनी मौत का पता चल चुका था। इनकी अलमारी में ऐसा क्या था? चमकीला को पता था कि इनका वक्त ख़त्म होने वाला है। उन्होंने अपनी अलमारी के खुफिया लॉकर में 3 खत संभाल कर रखे हुए थे, जिनमें एक खत भिंडरा वाला टाइगर फोर्स का था। धमकियां इतनी थी कि वो घर से निकलने से भी डरते थे। वो अक्सर कहते थे, हम तो गाने वाले हैं, हमारा काम है गाना। ये बंदूक वाले का तो काम है गोली चलाना, ये बजाने वाले हमारा काम है गीत गाना। गोली चलाना तो बंदूक वालों का काम है। और फिर 8 मार्च 1988 को वहीं बंदूकें गरजी और पंजाब की सबसे जुर्रतमंदाना आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। केस बंद हो गया, कातिल कभी पकड़े नहीं गए, लेकिन चमकीला की आवाज़ आज भी जिंदा है। ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਨਵਾਂ ਚੰਦ ਚਾੜ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਦਿਨ ਕੱਟੀਏ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਏ ਮੰਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹਟੈਣੀ ਨੀ ਪੂੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। आपको चमकीला की ज़िंदगी का ये सच जानकर कैसा लगा? क्या वाकई इन्हें इनकी फ़न की सज़ा मिली? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ਝੋਟੀ ਦਾ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰਮਾਲ ਕੁੜੀ ਕੰਡ ਦਾ ਖੇਡਣਾ ਮਗਰ ਫਿਰਾਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤਾਲੀ ਸੱਤੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬਣੀ ਠਾਣੀ ਉੱਡਣਾ ਨਾ ਜਾਣੀ ਪੱਟ ਤੂੰ ਜਗਾੜ ਸੋਹਣੀ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਗਾਲ ਜੇ